मैं पूनम, माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पे आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग हमारा भूगोल चल रहा है इस समय। तो भूगोल में आज हम लोग भारत की कुछ भौतिक विशेषताएं मतलब श्रेणी, ट्रांस हिमालय, इसके बारे में चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अपना हम लोग शुरुआत करें। तो दोस्तों उस वाले वीडियो में हम आप लोग को आधार रेखा, प्रादेशिक सीमा रेखा ये सब बता चुके थे, बस अनन्य आर्थिक क्षेत्र बताना था। तो चलिए बताते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार है। ध्यान दीजिए यहाँ कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नए द्वीपों के निर्माण, नए द्वीप का आप निर्माण कर सकते हैं, इतना आपको अधिकार है। प्राकृतिक संसाधन का अधिकार है। वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आधार रेखा से अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दूरी 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद जैसे हमारा आधार रेखा, प्रादेशिक सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसके बाद हमारा उच्च सागर में सभी देशों का समान अधिकार होता है। उच्च सागर में सभी देशों का समान अधिकार होता है, मतलब जितने भी देश हैं उनका समान अधिकार होता है। इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद वो आता है, 200 नॉटिकल मील के बाद आता है। उसके बाद भारत की भौतिक विशेषताएं, भौतिक रूप से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। जैसे उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो यहाँ हम लिख देते हैं भारत को भौतिक विशेषताएं, भारत के भौतिक रूप में 6 भागों में बांटा गया है। जैसे हमारा हुआ उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। हम भौतिक आधार पे भारत को 6 भागों में बांटते हैं। उसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल तो आप लोग को पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और मैदान भारत में मैदानों की मतलब कितनी भूमि है मैदानों को, तो 43.5% पठार, 27.5% पहाड़, 18.5%। सर्वाधिक इसमें सर्वाधिक है मैदान, सर्वाधिक मैदान हमारा है। उसके बाद उत्तर के पर्वत, ध्यान में रखिए कि हम बोले हैं ना कि भारत को भौतिक आधार पे 6 भागों में बांटे हैं। तो उत्तर के मैदान पहले है, तो उत्तर के पर्वत पहले है। हम बताए हैं कि उत्तर के पर्वत, तो उत्तर के पर्वत में पहला ट्रांस हिमालय हमारा है। उत्तर के पर्वत में ट्रांस हिमालय है। इसमें देखते हैं इसका निर्माण हिमालय पर्वत, यहाँ ध्यान दीजिए, इसका निर्माण हिमालय पर्वत से पहले हो चुका है। जो हमारा ट्रांस हिमालय था इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है, अर्थात यह हिमालय का भाग नहीं है। जब इसका निर्माण पहले ही हो चुका है तो यह हिमालय का भाग नहीं है, यह तिब्बत के पठार का भाग है। हाँ, यह तिब्बत के पठार का भाग है। इसके अंदर 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। यहाँ हम दर्शाए हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। यहाँ हम नक्शा में मतलब भारत के मैप में दर्शाए हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में क्या क्या। इसकी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है कि काराकोरम पर्वत
भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी में है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, जो कि सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसका दूसरा नाम गाडविन आस्टीन, इसे हम गाडविन आस्टीन भी बोल सकते हैं। इस श्रेणी में 4 प्रमुख हिमनद है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में 4 प्रमुख हिमनद है। सियाचीन हिमनद, बियाफो हिमनद, बाल्टोरा हिमनद, हिस्पर हिमनद। भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ लिखे हैं, देखिए आ गया बात की भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, जिसे हम गाडविन आस्टीन भी बोलते हैं। तो K2 किस पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। उसके बाद तीन पर्वत श्रृंखलाएं थी ट्रांस हिमालय में। तो काराकोरम हो गया लद्दाख, यहाँ लद्दाख पर्वत श्रेणी। इस पर्वत में राकापोसी चोटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राकापोसी चोटी एक ऐसी चोटी है कि विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। इसी नदी के तट पे लेह शहर है। सिंधु नदी के तट पे ही लेह शहर स्थित है। इसी श्रेणी में लद्दाख का पठार है। लद्दाख श्रेणी में लद्दाख का पठार स्थित है, जिसे शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ध्यान दीजिए कि लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। जास्कर श्रेणी तीसरा हमारा ट्रांस हिमालय में तीसरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जास्कर श्रेणी। सिंधु नदी इसी से होकर प्रभावित होती है। जास्कर श्रेणी से होकर सिंधु नदी प्रभावित होती है। तो दोस्तों आज हमारा यह वीडियो पूरा हो चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कुछ ज़रूर सुझाव दीजिए, क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या हमारी इसमें भूल चूक गलतियाँ हुई हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।